आनन फानन में जोरदार के 2.2 रोड पहुंचे अंबा प्रसाद जी। यहाँ पे बहुत ही गंभीर हालत में एक्सीडेंट हुआ, जिसको देखने के लिए अंबा प्रसाद जी पहुंचे। ये देखिए, यहाँ पे पहुंच करके लोगों से बातें करने लगी। हम लोग इतना दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप लोग शुरू से एकजुट होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हम लोग अकेले लड़ लड़के क्या ये हम लोग का अपना घर का लड़ाई है? हम लोग जिस दिन चाहते उस दिन आने के लिए तैयार था। कंपनी हम लोग का पैर पे गिर के और जो बोलते वो पैसा दे देता, लेकिन हम लोग का जिद था कि नहीं, हम लोग को 2013 के हिसाब से ही चाहिए। आज जितना हम इसका जान लौटा सकते हैं आप लोग को, बस आप लोग के साथ बैठ के हमको भी, मेरा भी तो वैसे ही नौ नतीजा है। आप लोग से छुपा हुआ है क्या? कुर्सी हटाइए। हम लोग का जो नौ नतीजा आप लोग से छुपा हुआ तो नहीं है कि कंपनी क्या क्या हम लोग के साथ भी किया। आज देखिए, आज ये है, इनका पति भी तो मर गया था इसी से है ना, पत्नी सॉरी, इनकी पत्नी मर गई थी बेचारी यही एक्सीडेंट में। जिसका डेथ हो रहा है एक्सीडेंट में हो रहा है। यही चाहते हैं, यही होते रहे। रोड बंद होना चाहिए। नहीं दीदी, हम लोग का यही मौका। सिर्फ हमको बोलने से नहीं होगा ना अंकल, चाहिए ऐसे करके। नहीं, हम लोग तो अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग का। हम लोग छोड़े थोड़े हैं। हम लोग अपना पार्टी से, सरकार से, हम लोग तो मतलब नुकसान का राजनीति करते हैं। हम लोग का नुकसान होता है जिस तरह से हम लोग लड़ते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग लड़ते हैं। जो चाहते हैं उसके लिए एकजुट होइए। बस ये चाहते हैं बोल के अपना घर घुस जाइएगा, फिर साथ नहीं निभाइएगा। क्या जान नारायण, ठीक है, पहले तो ये रोड हम लोग किसका आंसू पोंछने के लिए बैठे बताइए? कल फिर होगा, फिर आएंगे आंसू पोंछने। हम कोई यहाँ पे मतलब मेरा रोल नहीं ना है कि हम यहाँ पे रोज जाके यहाँ पे आंसू पोंछे और फिर हम तो चाहेंगे सीधा निराकरण हो, कुछ निष्कर्ष निकले, कुछ समस्या का समाधान निकले, किसी का जान जाने से हम रोक सके, बचा सके। लेकिन ये चीज हम लोग को करना पड़ता है कि ये लोग सब नौ नतीजा भी कर रहा है, धूल गर्दा भी दे रहा है, जान भी ले रहा है, और हम लोग बैठ के, हम लोग का क्या हो रहा है, हम लोग बैठ के भीख मांगो। अभी बैठेंगे, फिर आएगा, फिर बोलेगा 1 लाख, फिर बोलेगा 2 लाख, फिर बोलेगा 3 लाख। अब हम लोग का यही दिन हो गया है, यही दिन आ गया, यही देखते रहेंगे। कंपनी का आदमी मरा था, उसको 3 करोड़ मिला था, और ये भी कंपनी में काम करता था, तो उसको 3 करोड़ मिलना चाहिए। यही आवाज निकालना है। ये उनका लड़का आवाज सुनने के लिए आएगा तब ना चाचा। हाँ, कितना देर से बैठे हुए आप? हम अभी 2:30 बजे से करीब 4 घंटा हो गया। हम लोग तो, आप लोग सब का कोई भी घर में दुख हो ना तो हमको बुलाएगा। आप लोग को पता है, अंबाई है तो अंबाई सकतो, योगेंद्र साहब के बुलाओ, वही ओकरे से संभलतो। लेकिन जब हम लोग आते हैं और आप ही लोग का लड़ाई लड़ते हैं, तो आप लोग सब घर में बैठ जाते हैं, सोचते हैं ठीक है अभी होकर घर होने, हम इनके तो हम इन तब देखते। अरे मेरा घर का क्या बात है, हम लोग तो पूरा क्षेत्र का लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, जो नहीं, बात वो नहीं है। छीन लगाने वोटवा समय तो अम्बा हराओ अभियान। विक्रम, हिम्मत रखो, हिम्मत रखना चाहिए। बहुत खराब से एकदम पूरा तो फ्लड पूरा आ गया रोड में। तीनों बाइट दिखना चाहिए, आगे पीछे करके दिया तो इसे दूंगा। हाँ, तीनों दिखना चाहिए लोगों को। पिछले बार भी एक्सीडेंट हुआ था, आपने 10 लाख का मुआवजा भी आपने कराया था, तो क्या एक इंसान का कीमत 10 लाख रुपया है? बिल्कुल नहीं। हम लोग तो चाहते ही नहीं है कि यहाँ से गाड़ी चले। हम लोग तो चाहते ही नहीं है कि यहाँ पे इस तरह से जो ये नीति नियम जो कंपनी का है, जिसमें आए दिन लोग मर रहे हैं। हमेशा हम लोग यही मांग किए हैं कि नो एंट्री सिस्टम लागू किया जाए, पब्लिक का रोड में गाड़ी नहीं चले।
ये सारा हम लोग का मांग रहा है। अभी डीसी हजारीबाग से भी बात हुई मेरी, तो उनको भी हमने बहुत सारा बात बोला है, तो उसके बाद वो भी बोले हम लीगल एक्शन लेंगे, कुछ कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और ये लगातार हम लोग बोलते ही रहते हैं। और देखिए यहाँ पे किस तरह से कंपनी गुंडागर्दी करके काम करी है, तो यहाँ पे जग जाहिर है। ये ना यहाँ पे जनप्रतिनिधि को पहचान रहे हैं, ना आम लोग को पहचान रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुख का बात है। अब इनके जो पिताजी हैं वो भी कंपनी के द्वारा यहाँ पे इस गाड़ी से छिपा के मर गए, और इनकी माता भी उसी गाड़ी से छिपा के मर गई। मतलब दोनों का मौत इस गाड़ी से ही अलग अलग दिन में हुआ है। तो सोचिए कि एक परिवार पूरा ऐसा इसी तरह से उनका जान जा रहा है। तो बहुत ही मतलब ये जितना इसका निंदा किया जाए कंपनी का, इस तरह का जो नीति नियम है, और जिस तरह से एकदम गुंडागर्दी तरीके से यहाँ पे आके बाहर से, और यहाँ पे मालिक जैसा, गुंडा जैसा, एकदम तानाशाह जैसा यहाँ पे लोगों के साथ बर्ताव करते रहते हैं। लोगों को गर्दा धूल छोड़ के और कुछ मिलता नहीं है। हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लोग को पता है कि लड़ाई लड़ के हम लोग तो 2013 का जो अधिनियम के तहत मुआवजा दिलाने का जो है, उसी प्रक्रिया में बहुत सारा नियम भी होता है कि लोगों के साथ आपको किस तरह से उन लोगों को बसाना है, रिहैबिलिटेट करना है। ना बसाने का कोई नियम है, लेकिन और इसी वजह से यहाँ पे खास करके जोरदाग में कंपनी का ज्यादा मन बढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग, मतलब यहाँ का माहौल देख के ही आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो आपने सुना कि किस प्रकार हाँ वही पति पत्नी वाला ही वही हस्बैंड वाइफ इधर आइए। एक मिनट मैम क्या बोल रही है सुन लीजिए। भैया पांडु वाला जो बड़े भैया सुनिए ना, बोल रहे हैं कि हमसे सारा बात बता दिया, सारे पॉइंट पे आप सर्टिफिकेट दें, सारे पॉइंट पे। एक पॉइंट जो पैसा वाला जो है क्या आप बोलना चाहते हैं? साफ साफ बोलिए, हम लोग आपके साथ हैं ना। उन लोग जो बोले तो कम से कम क्या तो ये बोले कि लिखवाने के लिए किसी को थाना जाना होगा, मतलब वहाँ पे ब्लॉक जाना होगा, क्योंकि वो लोग शायद यहाँ नहीं आना चाहते हैं या जो है। अब हम लोग भी अगर दिन रहता तो हम लोग प्रेशर डाल के बुला लेते, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं कि धीरे 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 क्या होगा। तो उससे अच्छा है कि आप लोग चले जाइए, और आप लोग के साथ और भी जन आ रहे हैं, तुम चले जाना साथ में, और एक दो और आदमी को हम बोलते हैं, वो लोग चले जाएंगे। और जैसे ही आप लोग का खत्म होगा, वैसे ही हमको संतोष जी फोन करके हमको कंफर्म कर देंगे कि आप लोग को लिख के दे दिया है। किसी चीज पे अगर आप सहमत नहीं होंगे तुरंत फोन कीजिएगा, ठीक है? तो एक चीज यार भैया, इस सर्जनी लिखाना चाहिए, जिसका बाप माँ मर जाएगा, सुनिए, एक्सीडेंट होगा उसी को मिलेगा, कि जो मर रहा है बूढ़ा बूढ़ी उसको भी मिलेगा। आप अपना रोड क्लियर कर लीजिए, उसको बाद चलने देंगे, नहीं तो गाड़ी नहीं चलने देंगे, सीधा बात। बाप को रोड नहीं, हम लोग